जय हिंद सभी फ्यूचर फौजियों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं लेके आया हूँ आज के टॉप से टॉप क्वेश्चन होंगे, यानी आसान क्वेश्चन होंगे। और टारगेट हमारा 20 में से 20 का रहेगा। ठीक है, यही टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। कुछ आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, कुछ हार्ड भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको कम से कम 15 क्वेश्चन कराऊंगा आज इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, और क्लास में 15 मिनट के पहले पहले ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, यानी 15 मिनट में 15 क्वेश्चन। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। देखो आपको क्या है इसमें, इसने क्या किया, यहाँ पर डबल बिंदी लगा दो आप पहले, और यहाँ सिंगल ही होगी। चलो ठीक है, इसने वी से जे बनाया है, एम से आई आया है, आर से एस आया है। अगर मैं लास्ट वाली संख्या देखूं तो टी से क्या हो जाएगा, आर से एस एक प्लस, ठीक है, टी से आगे क्या होगा, यू हो जाएगा, तो एक प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा कौन से, ए और सी कट जाएंगे। फिर दो ऑप्शन में मेरा चक्कर रहा, सेकंड वाला शब्द देखूंगा मैं। ठीक है, अगर सेकंड वाला शब्द देखता हूं मैं, देखो तो क्या कह रहा है। अगर सेकंड वाला देखूंगा मैं, एम से किसने क्या बनाया, आई आया। एम कितने पर आता है, आप कहोगे एम आता है 13 पर, और आई आता है कितने पर, 9 पर। कितने हुए, -4। ठीक है, इसी प्रकार में के कितने पे आता है, आप कहोगे 11 पे आता है। -4 करूंगा 7 आएगा, 7 पे क्या आता है, एच। ठीक है, सॉरी जी आता है, एच 8 पे आता है, क्या आता है, जी आता है। 7 पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्या -4 हो चुके हैं, आप कहोगे हो चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ये आपके सामने आया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। 101% एक क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे कि बैटरी का संबंध टर्मिलो से है, वैसे ही संबंध जैसे कि चुंबक, ठीक है, चुंबक का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। यानी तो यहाँ से आपको सिर्फ संबंध बताने, यानी संबंध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसका कौन क्या संबंध पूछ रहा है। तो आपको ध्रुव, ठीक है, ध्रुव, ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने यहाँ से बी हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ो, ये आया है। इसमें जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपसे उसमें 3 एक समान होगा और एक भिन्न होगा, यानी भिन्न आपसे पूछने को होगा, यानी अलग। ठीक है, अलग यानी विषम भी बोल सकते हो या फिर अलग भी आप बोल सकते हो। देखो, कांच, एल्यूमिनियम, चांदी और तांबा, मैंने पढ़ा ही होगा, समझ में आया। तीनों क्या है, धातु है। क्या है, धातु। पण क्या है, कांच ऑप्शन नंबर ए क्या है, अलग हो जाता है। बताओ इसमें आपको कहाँ मेहनत करनी पड़ी। अरे बहुत आसान है। ऐसे में अगर आप इसमें 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो मेरे को कमेंट करना नीचे कि आपने 15 पूरे सही किए हैं। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा लेवल का आएगा। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, 3 क्वेश्चन नॉर्मल थे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। देखो, कौन सा वेन आरेख निम्न वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है, कर्नाटक, भारत और एशिया, तीनों में क्या संबंध है। आपको पता है पहले क्या आएगा, एशिया। ठीक है, एशिया के अंदर क्या आ गया, भारत, भारत, और भारत के अंदर क्या आ जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, एशिया महाद्वीप, भारत देश और कर्नाटक क्या है, राज्य है। ठीक है, फिर आगे की ओर चलो। अब आया एक क्वेश्चन आपके सामने टॉप, इसने दिया है पी यू जे जे आई सॉरी एल आई एन और जी लिख रखा है। संबंध बताना है, जे जे यू पी जी एन आई और एल। देखो, मैं देखूं चौथे नंबर पे पी चला गया, तीसरे नंबर पे सेकंड से तीसरा चला गया, यानी क्रॉस हो गया, यानी ये चारों क्रॉस है और ये चारों ही क्रॉस हो जाएगा। देखो क्या क्रॉसिंग में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा। इसी प्रकार हमें पूछा है किसका, एस डब्ल्यू, ठीक है, आई जे और जे। ठीक है, फिर हमसे पूछा है एल, इसके बाद क्या पूछा है, जे और जे हो गया दोनों, जे जे हो गया, एल और ई डी, यही पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये जे फर्स्ट में आ जाएगा, यानी सभी में फर्स्ट में जे आ रहा है, और लास्ट में भी क्या चला जाएगा, जे चला है। फिर एक बाद में देख लो, इसके बाद आई आ जाएगा, इसके बाद डब्ल्यू आ जाएगा, इसके बाद एस आ जाएगा, यानी जे आई डब्ल्यू एस। जे आई ये कट जाएगा, इसमें नहीं है, जे आई डब्ल्यू एस इसमें है और जे आई डब्ल्यू एस इसमें भी है। चलो आगे की ओर बढ़ो आप लोग। देखो ये जे वाला क्या है, यहाँ से डी यहाँ आ जाएगा क्रॉस में,
इसके बाद ई आ जाएगा, इसके बाद एल आ जाएगा, इसके बाद जे आ जाएगा। आ गया क्रॉस में? बताओ आ गया? चलो ये इसके क्रॉस हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या है, डी ई एल जे। देखो इसमें क्या है, लास्ट में एल आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ये कट जाएगा। चलो फिर 2 में देखना है, इसमें ई दे दिया जैसे कि डी आना चाहिए, यानी ऑप्शन ये भी कटेगा, ऑप्शन डी अपना यहाँ पर सही होगा। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन में पता लगाने का, हम किस तरह से आसानी से पता लगा सकें। समझ गए मेरी बात को? चलो इसको देखो आप लोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके दिमाग हिलाते हैं। इसने लिखा है आर, ए और टी को इसने क्या लिखा है, इसने लिख दिया बराबर करके 18, 1 और 20। इसी प्रकार हमसे पूछा है जी ओ डी, क्या होगा? आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, ए कितने पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पर, और टी आता है 20 पे, यानी इनका जो कर्म है वो लिख रखा है, यही कर रखा है। चलो ठीक है। जी कितने पे आता है 7 पर, ओ कितने पे आता है 15 पर, और डी कितने पे आता है 4 पर। क्या ये कही है 7154? देखो हम देखते हैं 154, ऑप्शन नंबर वाला ए वाला अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आया है, देखिए ये क्वेश्चन आया आपके सामने। आपका ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए, इसीलिए बोलता हूँ रोज जुड़े, जो आप कुछ न कुछ रोजाना नया सीख कर ही जाओगे। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो अपना कौन सी आकृति आएगी, देखो तो अपनी आकृतियाँ नीचे वाली टच होनी चाहिए, पहले बात यह पकड़ लेना। अगर ये ऊपर टच हो रही है गलत होगी, ये भी ऊपर टच हो रही है गलत हो जाएगी, फिर अपने पास ये 2 आकृति रही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, ये कहाँ जाएगा, उधर कोने से आया, ये इधर कोने से ऊपर टच हुआ, और ये वापस कहाँ हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर जो यहाँ से ऊपर से हम लेंगे, इसके बाद एक और उठाएंगे हम यहाँ से, ठीक। देखो यहाँ से आएगा ये और वापस ऊपर चला जाएगा। तो देखो इसमें सिर्फ ये सिंगल दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, और ये भी जा रहा है। इसमें कितनी 4 लकीरें हैं, तो इसमें भी 4, इसमें सिर्फ 3 ही है, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, लकीरें 4 पूरी होनी चाहिए, 3 होनी नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ो, देखो जैसे कि ये आपके सामने आया है, दी गई श्रृंखला, ये श्रृंखला दी हुई है हमें, इसमें बताना है। पहले इनके आपको संख्या याद होनी चाहिए। देखो इसमें दिया हुआ जे, एल और एस। अगर मैं देखूँ जे आता है 10 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, और एस कितने पर आता है 19 पर। अंतर 2 का, अंतर 3 का, और अंतर 4 का हो गया। फिर अंतर 5 का कर दो, 19 और 5 कितने होते हैं, 19 और 5 होते हैं 24। तो 24 पे क्या आएगा बताओ, एक्स। अगर 24 पे एक्स आएगा तो ऑप्शन बी, डी और सी कटेगा, ठीक है। फिर आगे 6 होगा, तो 24 और 6 कितने होते हैं, 24 से 26 तक चले जाते हैं, यानी कितने हो जाएगा, 24 और 6 कितने हो जाएगा 30। देखो 30 हो गए, 30 में से 26 माइनस कर दो, तो क्या आएगा 4, 4 पे क्या आता है डी आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर अपना ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपका दिमाग हिलाते हैं, ठीक है। आपको ये सीरीज आसान लगी होगी, पर आपने देखा तो लगा कि यार इस सीरीज में कुछ न कुछ तो हमें सीखने जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, यानी हमें यहाँ से कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा। वही चीज़ मैं सिखाने के लिए आपको यहाँ आया हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसने क्या किया है, 5 और 4 से इसने 1 बनाया है, 7 और 3 से इसने 64 बना दिए, 8 और 11 से इसने 27 बनाए हैं, और 8 और 2 से क्या आएगा। अगर मैं देखूं 5 - 4 करूंगा तो 1 आएगा, और 1 का घन कर दूं तो कितना आएगा, 1 क्या आएगा। इसी प्रकार देखो मैं अगर 8 क्या करता हूं, 11 में से 8 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 3, और 3 का घन कितना होता है 27। क्या 27 मेरा है यहाँ पर, बिल्कुल है। इसी प्रकार अगर मैं देखूं यहाँ पर 7 है, 7 में से -3 करूंगा तो आप कहोगे 4 आएगा, और 4 का घन कितना होता है 64, बिल्कुल सही है। यही ट्रिक इसमें बैठ रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल यही ट्रिक इसमें सेट हो रही है। तो फिर देखो मेरे को क्या करना है, 8 में से
2 माइनस करने कितने 6 और 6 का घन कितना होता है आप कहोगे 216। यानी ऑप्शन नंबर अपना बी वाला आप यहाँ से सही बताओगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं था, अपन थोड़ा दिमाग ही लगाना था। फिर अगर इसकी ओर बढ़े हम, इसमें हमें सिर्फ चिन्ह चेंज करने हैं। देखो 13, 8, 11 और 6 आपको दिया हुआ है। प्लस का अर्थ इंटू होता है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ इंटू कर दो आप लोग, चलो ठीक है। माइनस का अर्थ भाज्य है, माइनस है इसमें नहीं दे रखा है, चलो छोड़ो। इंटू का अर्थ प्लस है, यह इंटू है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और भाज्य का अर्थ माइनस है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटू कर देना है, ठीक है। कैसे करोगे, तो जैसे मैं करूँगा कि अगर 13 इंटू 8 करूँगा तो 104 हो जाएगा, प्लस के 11 और माइनस के 6 कर देना है। दोनों को प्लस करूँगा तो कितना होगा 115, 115 माइनस 6 करूँगा तो ये मेरा उत्तर आएगा 109। क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही अपना यहाँ पर सही होता है। देखो ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी ये 2 नंबर आप यहाँ से क्लियर करोगे जीडी के अंदर, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ो, ये एक और आकृति क्वेश्चन, और क्वेश्चन सारे आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन सारे चेंज दिख रहे हैं। हमें ये वाली आकृति चाहिए, ये वाली आकृति इनमें हमको ढूंढनी है। देखो कैसे ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, देखो कहीं ना कहीं मिलेगी भाई, हमें कोशिश करनी पड़ेगी तभी तो मिलेगी ना। तो ऐसी आकृति हमें कहाँ पर मिलेगी, देखो आप, ऐसी आकृति हमें ढूंढनी पड़ेगी। देखो मेरे को नज़र दिमाग पड़ चुका है, नज़र एक यहाँ से आ रही है, यहाँ से मैं यहाँ लूँ और यहाँ से यहाँ ले लूँ, ठीक है। तो क्या आकृति बन रही है, नहीं तो मैं कलर चेंज में आपको दिखा देता हूँ। कलर कौन सा लूँ, चेंज ले लूँ। देखो इसमें देखो आप, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कलर को, हेवी बोलते तो हेवी। अब देखो आप लोग, यहाँ से आएगी और यहाँ ऊपर जा रही है और यहाँ आ रही है। क्या आपको ऐसी आकृति दिख रही है, ये दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रखना है, बाकी 3 ऑप्शन से अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमको जो चाहिए वो मिल गई है। देखो इसने कहा आकृति छिपी हुई है, तो छिपी हुई हमें इसमें मिल गई है। आगे की ओर बढ़ो, देखा ये कागज़ हुआ, मोड़ा हुआ कागज़ है, ठीक है। इसमें बताना है कि किस तरह का बनेगा। देखो अगर ये कागज़ यहाँ से कटा हुआ है तो इसको खोलेंगे तो कैसे बनेगा, देखो आप, ऐसा इस साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ है तो एक छोटा सा यहाँ और बन जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, वापस आपका पेन को छोटा ही कर लेते हैं। तो देखो एक आपका ऐसा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा वापस ऐसे ऐसे आके ऐसा यहाँ बन जाएगा, ऐसा वापस एक खुना आके ऐसे आके बन जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो ये तो आपका यहाँ से सुमंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें 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 भी एक दिया, ये कट जाएगा, यानी 2 तो आपके यहाँ से कट जाएगा। फिर 2 में आपका कंपटीशन रहेगा, एक वापस यहाँ पर ऊपर आएगा, ठीक है। इस प्रकार इसमें देखो यहाँ छोटे छोटे 2 कट लगाए हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। इस साइड में सिर्फ एक ही कट है, इसने सिर्फ एक ही कट दिया हुआ है, यानी डबल कट नहीं दी हुई, ये भी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही रहेगा। कौन सा रहेगा, बी वाला क्वेश्चन आपका एकदम सही होगा। चलो आगे की ओर चलो। आज के मैंने कम से कम आपको कितने क्वेश्चन कराए, जो भी करवाए मैंने आपको 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में मैंने क्वेश्चन कराए थे, कितने सही हुए ज़रूर मेरे को कमेंट करना। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक रखूँगा मैं, और नए क्वेश्चन के साथ मिलूंगा कल आपको। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।